नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार प्रजापति 62 लोकसभा क्षेत्र संत कबीर नगर उत्तर प्रदेश आज एक विशेष प्रयोजन से लाइव आया हूँ। मित्रों, हमारे देखने में यदि आगामी लोकसभा चुनाव समय से पहले संपन्न होता है और ऐसी स्थिति में निर्णायक आबादी वाला अति पिछड़ा समाज, जिसको आप 17 अति पिछड़ी जातियों के रूप में वर्णित कर सकते हैं, और इन जातियों के जो लीडर हैं श्री डॉक्टर संजय निषाद जी, श्री ओम प्रकाश राजभर जी, श्री संतराम प्रजापति जी इत्यादि इस तरह के जो नेतृत्वकर्ता हैं इन अति पिछड़ी जातियों के, यदि ये बगैर आरक्षण पास कराए अपने पक्ष में बीजेपी का समर्थन करते हैं तो निश्चित तौर पर इन्हें सत्ता लोलुप कहा जाएगा और ऐसे कंडीशन में समाज का सामूहिक लाभ न होगा बल्कि इनका व्यक्तिगत लाभ तो हो सकता है। इस नाते इस कंडीशन में 17 अति पिछड़ी जातियों के लोगों को चाहिए कि इस तरह के सत्ता लोलुप नेताओं का बहिष्कार कर दें। यदि ऐसा नहीं करते हैं तो हमारे आपके जन भावनाओं के साथ सदैव ये खिलवाड़ करते चले आए हैं और आगे भी खिलवाड़ करते रहेंगे, क्योंकि याद करिए आज के डेट में भारतीय जनता पार्टी जिस पावर में है, जिस ताकत में है नीचे से ऊपर तक, उस ताकत उस प्रदत्त पावर के बदौलत जिस प्रकार से बीजेपी ने 10% गरीब सवर्ण आरक्षण आनन फानन में लागू कर दिया, तो आखिर कारण क्या है कि इन 17 अति पिछड़ी जातियां जो निहायत ही कमज़ोर हैं, चाहे सामाजिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे राजनैतिक रूप से या शैक्षिक रूप से, इन कमज़ोर जातियों को उनका हक और हिस्सा जो संवैधानिक रूप से बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, उन्हें ये नहीं फॉलो कर रहे हैं, उन्हें ये लागू नहीं कर रहे हैं, और जो नहीं होना चाहिए था उनको लागू कर दिया गया। तो ऐसे कंडीशन में निश्चित तौर पर इन 17 पिछड़ी जातियों के लोगों के साथ सिर्फ और सिर्फ वोट की राजनीति की जा रही है, चाहे वो प्रजापति समाज हो, चाहे राजभर समाज हो, चाहे निषाद समाज हो या अन्य अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं। इनके चुनिंदा यदा केदा नेताओं को सत्ता में स्थान दे करके, टिकट दे करके, पार्टीगत रूप से सेटलमेंट करके इनको लाभान्वित करा दिया जा रहा है, लेकिन सामूहिक रूप से बहुतायत आबादी के लाभ की बात जहां आ रही है वहां इनको ठेंगा दिखा दिया जा रहा है और इनको बेवकूफ़ बना करके इनके वोटों का उपयोग करके सत्ता सुख भोगने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। मुझे याद है तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष श्री केशव प्रसाद मौर्य द्वारा ही शुरुआत में ये घोषणा किया गया था 2017 में कि आए प्रजापति समाज के लोगों, आप लोग मिल करके हमारी सत्ता स्थापित करो, केंद्र में हम हैं, यदि राज्य में हमारी सरकार बन जाती है तो हम पहला काम ये करेंगे कि आपको शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित कराते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराने का काम करेंगे। लेकिन आज तक ऐसा हुआ कुछ नहीं सिवाय बेवकूफ़ बनाने के। अतः मैं प्रजापति समाज के सभी बड़े वरिष्ठों, नौजवान क्रांतिकारी साथियों, माताओं एवं बहनों से निवेदन करता हूं कि ये पार्टीगत तौर पर पार्टीगत सौदागर या इच्छाधारी मठाधीश टाइप के जो लोग हैं, जो अपना व्यक्तिगत स्वार्थ समाज को टुकड़े टुकड़े गैंग में बांट करके साध रहे हैं, लेकिन समाज के सामूहिक विकास की धारणा से कोई काम ये नहीं कर रहे हैं। ऐसे गद्दारों के झांसे में आने के बजाय आपको एक संकल्प लेना होगा कि हमें जब तक भारतीय जनता पार्टी रिजर्व आरक्षण संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित करते हुए हमें जाति प्रमाण पत्र उपलब्ध नहीं कराती है, तब तक हम कदापि भाजपा का समर्थन नहीं कर सकते हैं। यदि भारतीय जनता पार्टी को प्रजापति समाज जो निर्णायक आबादी वाला बहुसंख्यक वोट है, समानांतर रूप से पूरे देश में निवास करता है, यदि ये वोट उन्हें चाहिए तो सबसे पहले हमें जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की भागीदारी सुनिश्चित कराएं तथा रिजर्व आरक्षण के लिए
शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित करते हुए जाति प्रमाण पत्र निर्गत कराए, तभी सपोर्ट संभव है। अन्यथा जम करके 2024 के चुनाव में एक तरफा विरोध होना सुनिश्चित है, इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों। लेकिन इसके लिए जगह जगह जयचंदों के इशारे में न आकर के, जयचंदों के बहकावे में न आकर के खुलेआम अपने हक और अधिकार के लिए मुखर होना पड़ेगा। एक एक बच्चे को इस पर विरोध प्रदर्शन दर्शाना पड़ेगा। और अभी ये जून का महीना चल रहा है, बहुत जल्द यानी लगभग 14 से 15 जुलाई के अंतर्गत एकीकरण अभियान जो प्रजापति समाज को एक मंच पर ला करके सशक्त शक्ति स्थापित करने के एम से काम कर रहा है, वो लगभग 15 या 20 जुलाई के अंदर एक सामूहिक डेट तय करेगा, जिस डेट के अंदर पूरे उत्तर प्रदेश में एक ही दिन और शिल्पकार श्रेणी में परिभाषित करके जाति प्रमाण पत्र निर्गत करने एवं जनसंख्या के अनुपात में लोकसभा की भागीदारी सुनिश्चित कराने, समाज पर आए दिन जुल्म जास्ती अन्याय उत्पीड़न पर अंकुश लगाने एवं कुम्हरगड्ढों पर हुए दबंगों के कब्जे को अतिक्रमण मुक्त कराने जैसे इत्यादि गंभीर समस्याओं को लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश का प्रजापति समाज जनपदवार अपने अपने ज़िले से जितने भी जागरूक पर्सन हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हैं, किसी भी संगठन से बिलोंग करते हैं, कोई भी एनजीओ या संस्था चलाते हैं, सभी लोग अपने अपने जनपद से जरिए जिलाधिकारी, माननीय प्रधानमंत्री महोदय, माननीय राष्ट्रपति महोदया, माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तर प्रदेश सरकार, माननीय राज्यपाल महोदय उत्तर प्रदेश इत्यादि को ज्ञापन देने का काम करेंगे। यदि इतने पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारी जायज़ मांगों को पूरा नहीं करती है, तो आने वाले 2024 के लोकसभा के चुनाव में एक स्वर से प्रजापति समाज भारतीय जनता पार्टी का विरोध करके उनको सत्ता से बेदखल करने का काम करेगा। इसी वाणी के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय प्रजापति समाज।